गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम कार्बोनेट्स कंपाउंड के चैप्टर्स को क्विक रिविजन्स करने वाले हैं, जो कि कम समय में पूरे चैप्टर्स का हम रिविजन्स करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर, जिसमें से सीबीएसई में आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आएंगे। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे? 5 मार्क्स का। इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चंस आपके सीबीएसई बोर्ड में आ सकते हैं, इससे ज़्यादा भी रह सकते हैं। ठीक है, समझ गए? तो इसमें क्या है कि आपको आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम अपना नोमेनक्लेचर पे डिस्कस करेंगे कि नोमेनक्लेचर से आपको मिनिमम 2 से 3 मार्क्स आपको आ सकता है। फिक्स है कि 2 से 3 मार्क्स आपको नोमेनक्लेचर में आएगा। ठीक है, और जो नोमेनक्लेचर होगा उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस सेक्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा। ठीक है, किस किस जगह पे कौन कौन सा टॉपिक्स पे किस किस पॉइंट से क्वेश्चंस आ सकता है, उसको हम साथ ही साथ आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए चैप्टर से नहीं, कार्बोनेट्स कंपाउंड। ठीक है, चलिए कौन कौन सा चैप्टर्स आपको पढ़ना है इसमें, यानी क्या क्या टॉपिक आप आज हम पढ़ेंगे वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्टिंग का आते हैं चैप्टर्स के। देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा कि, चलिए क्या दिख रहा है यहाँ पे? कुछ दिख रहा है? बताइए यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है? चलिए थोड़ा सा पहले मार्कर ले लेते हैं ताकि इससे हमको समझाने में थोड़ा सा ज़्यादा इजी होगा। चलिए ये देखिए बेसिक्स है, जो यहाँ पे जो बेसिक्स है, बेसिक्स हम बात नहीं करेंगे, हम टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर पे। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा हम आगे इसको हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है। पहला जो हम क्वेश्चंस यहाँ से आने वाला है, जो क्वेश्चन जो आएगा वो आपका होगा सेल कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, सेल कॉन्फ़िगरेशन से आएगा। तो सेल कॉन्फ़िगरेशन से कहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन जो आपको आ सकता है यहाँ पे, ये क्यों दिक्कत कर रहा है? चलिए देखिए किस किस जगह से क्वेश्चंस आ सकता है वो आपको बता रहे हैं। पहला जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है उससे क्वेश्चंस आएगा। दूसरा आपका मल्टीपल बॉन्ड, उससे क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, तीसरा जो आपका क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल बॉन्ड मतलब क्या? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इससे क्वेश्चन आ सकता है। चौथा जो आपको क्वेश्चन आ सकता है वो आपका आएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इस जगह से आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, ये 3-4 टॉपिक्स है जिससे 100%, ये 100% हम बोल रहे हैं, इससे यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। कौन कौन सा टॉपिक? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, नोमेनक्लेचर का बेसिक्स फार्मूला, जैसे बेसिक्स फार्मूला अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इन चीज़ से क्या होता है कि आपको यहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, तो किस किस जगह से क्वेश्चंस आएगा, आज हम लोग मेनली हम लोग जो पढ़ेंगे वो नोमेनक्लेचर की हम बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस चैप्टर को थोड़ा सा क्विक रिविजन्स भी कर दे रहे हैं, ताकि आपको ओवरऑल क्या होगा ना कि चैप्टर का रिविजन्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ देखिए कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, आप लोग बोल सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, ये ध्यान रखिएगा। और कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड मतलब, डबल बॉन्ड मतलब, ट्रिपल बॉन्ड मतलब। ठीक है, याद रखिए। अब एक बात हम बताइए, यहाँ पे अगर यदि हम बॉन्ड की बात करते हैं, अगर यदि हम बॉन्ड की बातें करते हैं, तो बॉन्ड में क्या था? बॉन्ड में क्या था कि सिंगल बॉन्ड दैट मीन्स क्या? दो इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। ट्रिपल बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो सिंगल बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। ट्रिपल बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। ये थोड़ा बेसिक कंसेप्ट है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
देखिए अब यहाँ पे बॉन्डिंग ऑफ कार्बन एटम्स, जो कि हम आपको बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ से क्वेश्चंस आपको सीबीएसई क्या करते हैं, पूछते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो O2 का जैसे पूछा जा सकता है, थोड़ा सा हम बता रहे हैं, CO2, O2, Cl2, N2, ये चीज़, ठीक है। ये सब का आपका क्या है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बताना है कि CO2 कैसे बनेगा, O2 कैसे बनेगा, Cl2 कैसे बनेगा, N2 कैसे बनेगा, ठीक है। तो इन सबको याद करने के से पहले सबसे पहले आपको क्या रहना चाहिए याद, एटॉमिक नंबर। अगर यदि आपका एटॉमिक नंबर याद होगा तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप N2 की बात करते हैं तो N2 कैसे बनेगा, बताइए बताइए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2,5, आउटर मोस्ट शेल है कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 5 होना चाहिए, कितना 8, लेकिन है कितना 5। तो इसकी 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बीच में रखिए, इसका 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बीच में रखिए, ठीक है। तो 3 और 3 क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अब कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, तो कितना हो गया 3, 1, 4, 1, 5, 3, 1, 4, 1, 5। अब बताइए हो गया 8। अब बताइए हो गया 8। दैट मीन्स कि n जो होगा, एक n दूसरे n से कितने बॉन्ड में रहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड में रहेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्या करना है आपको, इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान दिए, 100% इससे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे, देखिए कोई दिक्कत, N2N2 जो कि हम आपको बताएं, यहाँ पे देखिए, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। NH3 इंपॉर्टेंट टॉपिक, NH3 इसका कीजिएगा, ठीक है। NH3 का आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन, 1, कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन। यार ये क्या है, नाइट्रोजन, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गया। जब सब मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, 8। मतलब हर कोई क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो इससे क्वेश्चन आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए ये किसका इलेक्ट्रॉन है बताइए, CH4। CH4 का देखिए मिथेन, मतलब CH4। अब ये ध्यान रखिए कि जितने भी कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स बनेंगे, दैट मीन्स कि जितने भी होमोलोगस सीरीज में क्वेश्चंस आएगा उससे क्वेश्चन बन सकता है। होमोलोगस सीरीज मतलब जिसमें कितने का अंतर होना चाहिए, CH2 का अंतर होना चाहिए। हम आगे बताएंगे सारा चीज़, इसमें कितने अंतर होना चाहिए, C और 2 से। अब याद देखिए क्वेश्चन सीबीएसई कैसे देगा, सीबीएसई क्वेश्चन ऐसे देगा कि आपको ना कंपाउंड दे देगा लिखने के लिए, C2H6, C2H10, आपको क्वेश्चन जो देगा वो देगा C2H5, C2H10। अब आपको बोल देगा ना कि बताइए इसका होमोलोगस सीरीज आगे क्या होगा, होमोलोगस सीरीज आगे क्या होगा। तो होमोलोगस सीरीज बनाने का तरीका बताइए, होमोलोगस सीरीज आप कैसे बनेगा, आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सिर्फ उसमें CH2 का ऐड कर देना है। क्या करना है, CH2 का याद ऐड कर देना है, एडिशन ऑफ CO2 कीजिए, नेक्स्ट आपको होमोलोगस सीरीज बन जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ CH2 कीजिए। जब हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए हम लोग क्या पढ़े थे, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ध्यान दीजिए, हम लोग क्या पढ़े थे, C बराबर 1, C बराबर 2, C बराबर 3, C बराबर 4। याद कीजिए, N बराबर पढ़े थे, हाँ या ना। तो अल्केन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n प्लस 2। अल्केन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n माइनस नहीं था, चलिए CnH2n माइनस 2। अब बताइए इसका हमको सबको बनाते चलते थे, बनाते थे या नहीं बनाते थे। जैसे हम बनाते थे ना, तो देखिएगा इन दोनों के बीच में CH2 का अंतर होता था, कुछ याद आ रहा है, इन दोनों में CH2 का अंतर था। दैट मीन्स कि होमोलोगस सीरीज को बनाने के लिए किसका डिफरेंस होना चाहिए, CH2 का। कोई भी कंपाउंड आपका देगा, आपको क्या करना है, एक C ऐड करना है, 2 हाइड्रोजन ऐड कर देना, उसमें आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। एक C और एक 2 H2, तो ये दोनों आप क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, तो उससे क्या होगा, आपका एक होमोलोगस सीरीज बन जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एटम्स, किसका एलोट्रॉप्स, ग्रेफाइट, डायमंड, फॉल्रेस। ये आपका जो एलोट्रॉप्स है, इसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा पढ़ना ध्यान से, ठीक है। इससे क्वेश्चंस क्या करेंगे, आ सकता है एलोट्रॉप से क्वेश्चंस आएगा, इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना है। एलोट्रॉप से 100% एलोट्रॉप से क्या होगा, क्वेश्चंस आएंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ग्रेफाइट्स एलोट्रॉप्स आपका कार्बन का,
बक, मिनिस्टर फर्लेंस, इससे भी आ सकते हैं क्वेश्चंस, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड और ग्रेफाइट्स आपको आएगा। ठीक है, हम टॉपिक हमको किस में डिस्कस करना है, नोमेनक्लेचर पे, इसलिए हम आपको थोड़ा सा स्लाइड को थोड़ा सा हम क्या करें, थोड़ा सा बताते चल रहा है ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए ये देखिए डायमंड का स्ट्रक्चर, एलोट्रॉप्स, C60, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था CBSE का, ये C60 है ना, ये C60 पूछा गया था, ये ध्यान रखिएगा, इससे आएगा। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए आगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या क्या दिया हुआ है, अब आप बताइए। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन आपको करना है तो आप कैसे कीजिएगा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। चलिए सबसे पहला नेचर कार्बन का क्या होता है बताइए। एक कार्बन कितने हाइड्रोजन कैरी करेगा, 4, ये वर्सेटाइल नेचर है। तो वर्सेटाइल नेचर में और क्या क्या हो सकता है, कैटिनेशंस, कैटिनेशंस होगा। तो कैटिनेशंस में क्या क्या था देखिए, कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन कार्बन एटम्स। यहाँ देखिए एक कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, दूसरा कार्बन इससे जुड़ा हुआ, तीसरा कार्बन इससे, हर कार्बन क्या हुआ एक दूसरे से जुड़ा हुआ। अब यही देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है ना, जब आप नोमेनक्लेचर पढ़िएगा यही साइक्लो वाला स्ट्रक्चर है। साइक्लो, साइक्लो में क्या होता है ना, जैसे हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं सी 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 सी, इसका नेमिंग लीजिए। साइक्लो में क्या होगा ना, एंडिंग पॉइंट एक दूसरे से क्या होगा, जुड़ा हुआ रहेगा बस, और उसके आगे कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ साइक्लो लिख देना है, उसके आगे आपको साइक्लो लिख देना है। जैसे ही साइक्लो लिखिएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक वहाँ से आपको बन जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे, आप आगे हम देखते चलते हैं। चलिए आगे देखिए यहाँ पे कैटिनेशंस, क्योंकि रिविजन हम इस चैप्टर का भी करवा दे रहे हैं। कैटिनेशंस देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। कार्बन कार्बन चेन, कैटिनेशन, डिफाइन कैटिनेशंस, देखिए लीनियर चेन, ब्रांच निकला हुआ है, और रिंग चेन देखिए रिंग से, तो यही इसी को बोलते हैं कैटिनेशंस का। जो आपको नोमेनक्लेचर आएगा ना, ब्रांच चेन, रिंग चेन और आपका, तो इससे आपको क्या करना है सॉल्यूशन। ठीक है आगे चलिए। टेट्रावैलेंसी, कार्बन का टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टीज होती है। तो टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए बताइए। कार्बन क्या करता है, अपने आप को कैरी कितना करेगा, 4 हाइड्रोजन कैरी करेगा। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन कैरी कर रहा है, देखिए यहाँ पे, यानी 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 बॉन्ड। अब ये 4 बॉन्ड आपको किसी से भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए क्लोरीन से ऐड है ना, तो क्लोरीन से ऐड है मतलब कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड चाहिए। तब बताइए इसका नेमिंग क्या होगा, CCl4, इसका क्या हो जाएगा, CCl4 इसका हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन क्या करता है, वर्सेटाइल नेचर किसका है, कार्बन का टेट्रावैलेंसी होती है। तो ये याद रखिएगा, टेट्रावैलेंसी नेचर क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। चलिए टेट्रावैलेंसी, अब देखिए यहाँ पे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ये साइंटिस्ट थे जो बोले हुए थे। आगे चलते, अब देखिए यहाँ पे एक टॉपिक आएगा, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। सैचुरेटेड किसका होता है, जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। अब बताइए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, तो ये बताइए सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है, ये क्या है सैचुरेटेड है, और ये क्या है अनसैचुरेटेड है। क्यों अनसैचुरेटेड है, ये भी अनसैचुरेटेड, क्या ये भी सैचुरेटेड है। ठीक है, ये भी क्या है सैचुरेटेड। देखिए सब में क्या है सिंगल बॉन्ड, तो जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। जिसमें डबल बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड आएगा। और जैसे हम सैचुरेटेड की बात करते हैं दैट मीन्स उसके पीछे क्या लगा होगा, ANE, और जैसे हम अनसैचुरेटेड की बात करते हैं उसके पीछे क्या लगा, ENE या फिर YNA। तो ENE या फिर YNA, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट पे घुसते हैं। देखिए जिसको नहीं समझ में आ रहा था थोड़ा सा हम यहाँ पे आते हैं। हम आपको क्या बताए थे कि हर कार्बन एटम्स का कुछ ना कुछ नेम होता है। ठीक है, कार्बन एटम्स का नेमिंग होगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, CH4। इस CH4 का क्या नाम है, मीथेन। तो देखिए 2 तरीके से बनता है, एक होगा मिथ और एक होगा ANE। एक होता है सफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो आगे लगता है, सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है। तो एक कार्बन एटम्स को क्या बोलते हैं, मिथ। अभी आगे सब पढ़ेंगे। 2 कार्बन एटम्स को क्या बोलते हैं, बोलिए ईथ। 3 को क्या बोलते हैं, 4 को क्या बोलते हैं, 5 को क्या बोलते हैं, 6 को क्या बोलते हैं, 7 को क्या बोलते हैं, 8 को क्या बोलते हैं, 9 को क्या बोलते हैं, 10 को क्या बोलते हैं, 10। यहीं तक आपको पढ़ना है। 10th क्लास में आपको यहीं तक पढ़ना, ये याद रहना चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, इसका नोमेनक्लेचर आप अच्छे से नहीं कर सकते। यहाँ तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए इथेन का स्ट्रक्चर, प्रोपेन का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लेकिन ये स्ट्रक्चर हम वही बनाएंगे आगे। सारा स्ट्रक्चर हम बताएंगे, इसका नेमिंग क्या कैसे करेंगे, कैसे हम प्रोपेन लिखे, कैसे इथेन लिखे, कैसे मीथेन लिखे, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सारे के स्ट्रक्चर्स हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स अभी हम आपको बताने वाले हैं, एक एक करके हम बताएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि ब्रांच चेन, रिंग चेन। देखिए ब्रांच चेन
यहाँ पे देखिए ब्रांच चेन, जो एक कार्बन दूसरे कार्बन से क्या होगा, अटैच होते चलेगा, ये हो गया आपका ब्रांच चेन। दूसरा क्या दिया हुआ है, रिंग चेन। तीसरा क्या दिया हुआ है आपका, ये भी ब्रांच चेन है, ये भी ब्रांच चेन, ये देखिए रिंग चेन है, ब्रांच चेन है, ठीक है। अगर कोई कार्बन एटम्स है उसमें क्या होगा, एक ब्रांच लगा देगा, उसमें क्या होगा, एक रिंग लगा देगा, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा, ये क्या होगा, रिंग हो जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा तो ये एक रिंग हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रांच चेन होता है। तो ये सब आपको उतना सीबीएसई में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछता, बस बेसिक्स आपको पता रखना है कि कहाँ से बेसिक से क्वेश्चंस आता है। चलिए ये देखिए साइक्लोहेक्सेन है ना, ये स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन्स का। देखिए कार्बन स्केलेटन, क्या इसका कोई एंडिंग है, क्लोज है ना, इसलिए बोलते हैं साइक्लो। इसका कोई एंडिंग है, इसका है, क्योंकि ये क्या एक दूसरे से ये, इसका देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको ना स्केलेटन फॉर्म में भी दे देगा, हम आपको पहले बोले थे कि कोई एक स्ट्रक्चर बना देगा और बताइए इसका नेमिंग क्या होगा, या फिर आपको कार्बन कंपाउंड दे देगा और बताइए इसका नेमिंग क्या होगा, या फिर आपको ब्रांच में दे देगा, बताइए इसका नेमिंग क्या होगा। तो नेमिंग करने के लिए आपको अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है। देखिए चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए इसी चैप्टर्स में आपको पढ़ना पड़ेगा अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोसिलिक, ये 4 टॉपिक से क्वेश्चंस आता है, ठीक है। इस 4 टॉपिक का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, एनी हाउ इससे क्वेश्चंस आएगा, हम आपको पहले से ही बोल रहे हैं, ठीक है। अल्कोहल जिसका आउटर मोस्ट में क्या लगा होना चाहिए, OH। एल्डिहाइड का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होना चाहिए, H और OH, ये होगा आपका पास कीटोन, ठीक है। और ये सब लास्ट में नहीं रहना चाहिए, बीच में रहना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखिए। कार्बोसिलिक, ये सब स्टैंडर्ड आपका एग्जांपल है, इसीलिए आपको ये इससे क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए ये सारा चीज़ आपको क्या करना है, याद कर लेना। हम बार बार बोल रहे हैं इससे क्वेश्चंस रहेंगे। अल्कोहल ग्रुप आपको ऐड कर देगा, एल्डिहाइड ग्रुप आपको ऐड कर देगा, कीटोन ग्रुप आपको ऐड कर देगा और बोलेगा इसके नेमिंग क्या होता है। तो नेमिंग अभी तभी आप कर पाइएगा जब आप इसको पहचान पाइएगा। अगर आप इसको पहचान जा रहे हैं मतलब आपका नेमिंग कर पा रहे हैं, अगर आप नहीं पहचान पा रहे तो आप नेमिंग नहीं कर पाइएगा, ठीक है। नोमेनक्लेचर में आएंगे, आज हमारा टॉपिक ही है नोमेनक्लेचर समझाना, इसलिए हम आपको समझा देंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बता दें। देखिए अभी हम आपसे बात किए थे, क्या बात किए थे, देखिए होमोलोगस सीरीज। अगर हम आपको बोलेंगे होमोलोगस सीरीज बनाने के लिए, देखिए यहाँ पे डिफरेंस किसका है, CH2 का, देख लीजिए CH4 और C2H6, बताइए कितने C का अंतर है, 1 C का अंतर है, कितने हाइड्रोजन का अंतर है, 2 हाइड्रोजन का अंतर है, यानी कितना का अंतर हो गया, CH2 का अंतर हो गया। तो आपको बनाने दिया जा सकता है कि बताइए होमोलोगस सीरीज इसका आगे क्या होगा, आपको बताना है। आप ये भी ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चंस दे देंगे, आपको क्या करेंगे, क्वेश्चंस आपको दे देंगे और बोलेंगे कि इनमें से कौन सा होमोलोगस सीरीज नहीं है, ऐसा भी आपको दिया जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा होमोलोगस सीरीज नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना। ऐसा दिया जा सकता है कि आपको 4-5 क्वेश्चन दे देंगे और बोलेंगे कि बताइए इनमें से कौन होमोलोगस सीरीज नहीं है, ऐसा भी दिया जा सकता है। तो होमोलोगस सीरीज पहचानने का तरीका, दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, CH2 होना चाहिए, इसलिए उससे क्वेश्चंस आपको आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, अब देखिए यहाँ पे हम आपको 3 चीज़ बताएं कार्बन को याद रखने के लिए। देखिए अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस। तो अल्केन का फॉर्मूला जिसके पीछे AN लगा रहेगा उसकी फॉर्मूला CnH2n+2। अल्कीन का फॉर्मूला क्या रहेगा, CnH2n, और अल्काइन का फॉर्मूला क्या रहेगा, CnH2n-2। करना कुछ नहीं है, सब में 2-2 घटा देना, एक का फॉर्मूला याद रखिए, सब में 2-2 घटाइए, वहाँ से क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तब फिर आप नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको यहाँ पे क्या करना है, याद करके रखना है। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए होमोलोगस सीरीज, थोड़ा पिक्चर्स को देखिए ध्यान से। होमोलोगस सीरीज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैसे होमोलोगस सीरीज है ना, देखिए दिख रहा है होमोलोगस सीरीज। CH2 का अंतर है सारे में देखिए CH2 का अंतर है। इसको लीजिए, इसमें भी देखिए CH2 का अंतर, इसको लीजिए, इसमें भी CH2 का अंतर, इसको लीजिए, इसमें भी CH2 का अंतर। अगर CH2 का अंतर है दैट मीन्स कि हम उससे क्या कर सकते हैं, हम उससे होमोलोगस सीरीज क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो होमोलोगस सीरीज बनाने के लिए डिफरेंस कितना होना चाहिए, CH2। बार बार हम बोल रहे हैं, इससे क्वेश्चन रहेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ऐसा ना हो कि आप इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब ये NCERT का डायग्राम है, ये जो है ना, ये डायग्राम NCERT का अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो देखिए, हम याद कीजिए, आपको बताए थे कि अगर कोई भी आप कार्बन कंपाउंड्स को सीरीज को सॉल्व कीजिएगा तो आपको ब्रांच में क्या मिलेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, उसको बोलते हैं हेलो एल्किन ग्रुप। हेलो मतलब साल्ट, हेलो मतलब साल्ट, वैसा ग्रुप जिसमें साल्ट हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो किससे
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो जिसके पीछे लगा रहेगा देख लीजिए, है ना। अल्कोहल सफिक्स क्या लगा रहेगा, OL। अगर OL लगा रहेगा तो आपको अल्कोहल पहचानना है, अगर AL लगा रहेगा तो आपको एल्डिहाइड पहचानना है, अगर कीटोन लगा रहेगा जिसके पीछे OA नहीं तो क्या है, कीटोन होगा। OH एसिड होगा तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ईन होगा तो क्या होगा, अल्कीन्स होगा। वाइन होगा तो क्या होगा, अल्काइंस होगा। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला सारा याद रखिएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए अब आपको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नोमेनक्लेचर का बात हम आपको थोड़ा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नोमेनक्लेचर्स आपको हम स्टार्टिंग से कर देते हैं ताकि आपको दिक्कतें ना हो। चलिए अब बताइए, इसमें से नोमेनक्लेचर थोड़ा सा, होमोलोगस सीरीज यहाँ पे है। चलिए ये थोड़ा सा आ जाता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है, देखिए 3 चीज़ हमको पढ़ना है, अल्केन, अल्किन और अल्काइन। सिंबल ANE, सिंबल ENE और सिंबल YNE। और यहाँ पे देखिए आपको इसमें से क्या क्या पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, बस ये 4 ही चीज़ आपको पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। ये 4 चीज़ से क्वेश्चंस आपको आएंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसके बाद और भी है, पार्ट 2 भी है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर को बेसिक से थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे सारा चीज़ें समझ में आ जाना चाहिए। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। चलिए पूरा बेसिक से चलें या फिर थोड़ा सा स्पीड चलें, बोलिए। हाँ स्पीड चलें, हाँ तो स्पीड ही चलेंगे क्योंकि ज़्यादा बेसिक्स हम उतना याद नहीं रखेगा, ठीक है। चलिए तो पहला बेसिक्स आपको हम बता देते हैं कि n बराबर 1 लेंगे, ठीक है। n बराबर क्या करेंगे 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5। तो क्या बनाएंगे हम लोग, पहले अल्केन, दूसरा क्या बनाएंगे अल्कीन, तीसरा क्या बनाएंगे अल्काइन। चलिए फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, इसका फॉर्मूला CnH2n-2। अब बताइएगा कि किस तरीके से बनेगा। चलिए ये अगर हो गया तो आपको क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए फॉर्मूला पुट कीजिए, क्या बनेगा यहाँ पे, बोलिए। यहाँ क्या बनेगा, CH4। यहाँ कुछ बनेगा, नहीं बनेगा। यहाँ बनेगा, नहीं बनेगा। यहाँ बताइए, जल्दी बताइए। C2H6, इसमें कुछ बनेगा, हाँ क्या बनेगा, C2H4। इसमें क्या बनेगा, C2H2 बनेगा। चलिए इसमें बताइए, C3H, क्या बनेगा, C3H8 बनेगा, 3 दूनी 6 और 8, ठीक है। इसमें बताइए C3H6 बनेगा। इसमें बताइए C3H4 बनेगा। इसमें बताइए क्या बनेगा, C4H10 बनेगा, ठीक है। इसमें बताइए C4H8 बनेगा। इसमें बताइए C4H6। इसमें बताइए C5H12। इसमें बताइए H10। इसमें बताइए H8। अब आप बताइए, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम होमोलोगस सीरीज की बातें कर रहे हैं। तो बताइए इसका अंतर क्या दिख रहा है, हाँ एक कम दिख रहा है, मतलब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का कमी दिख रहा है। इसमें अंतर देखिए, इसमें भी CH2, इसमें देखिए CH2, इसमें देखिए CH2। अगर जिसमें CH2 का अंतर है, मतलब ये एक दूसरे का क्या है, होमोलोगस सीरीज है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो नोमेनक्लेचर में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताइए, चलिए अब मान के चलिए हमको क्या करना है, ये अल्केन होगा, ये हो गया। अब इसको क्या नाम बोलते हैं, मीथेन। इसको क्या नाम बोलते हैं, इथेन। इसको क्या नाम बोलते हैं, सबका अलग अलग नेमिंग है। तो अलग अलग नेमिंग को आपको याद करने के लिए सबसे पहले हमको रूट वर्ड याद करना पड़ेगा कि रूट वर्ड क्या है। अगर आप रूट वर्ड याद कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। रूट वर्ड आपको याद करना पड़ेगा कि रूट वर्ड क्या है। तो बताइए रूट वर्ड क्या हो सकता है। चलिए थोड़ा सा रूट वर्ड देख लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए
बताइए रूट वर्ड। अगर कार्बन 1 रहेगा, कार्बन 2 रहेगा, कार्बन 3 रहेगा, कार्बन 4 रहेगा, कार्बन 5 रहेगा, कार्बन 6, कार्बन 7, तो क्या होगा? तो चलिए कार्बन 1 को क्या बोलते हैं? रूट वर्ड मिथ। कार्बन 2 को इथ, कार्बन 3 को, कार्बन 4 को, कार्बन 5 को हाँ पेंट, कार्बन 6 को हेक्स, कार्बन 7 को सेप्ट या फिर हेप्ट भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर यदि ये सिंगल बॉन्ड रहेगा तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे? बताइए, अगर ये सिंगल बॉन्ड रहेगा तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे? ANE जोड़ेंगे। अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या जोड़ेंगे? क्या डबल बॉन्ड बनेगा उसमें? इसमें डबल बॉन्ड बनेगा, इसका डबल बॉन्ड भी नहीं बनेगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं बनेगा। चलिए, इसमें रहेगा तो क्या लगाएंगे? ANE, इसमें रहेगा तो क्या लगाएंगे? ENE, इसमें रहेगा तो क्या लगाएंगे? YNE, इसमें ANE, ENE, YNE। बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? सब में वही चीज़ होगा कि नहीं होगा? सारे में वही चीज़ होगा, ANE, YNE, ENE। तो ANE हम कब कर रहे हैं? जब हम क्या ले रहे हैं? ANE हम कब कर रहे हैं? जब हम क्या ले रहे हैं? जब हम सिंगल बॉन्ड ले रहे हैं। इसमें कब होगा? डबल बॉन्ड, इसमें कब होगा? ट्रिपल बॉन्ड। अब आप बताइए, हमको बनाना है क्या? हमको बनाना है पेंटाइन। तो बताइए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? पेंटाइन, कार्बन कितना होना चाहिए? 5 कार्बन ले लेते हैं। कार्बन कितना होना चाहिए? 5। चलिए 5 कार्बन हम लोग क्या करते हैं? लेते हैं, यहीं पे बनाते हैं। चलिए कितना कार्बन लेते हैं? 5। 1 1 2 3 4 5। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, हाँ भी यहाँ से चालू हो गया। ठीक है, अब आज समझ में आ जाना चाहिए, नहीं तो दिक्कतें आ जाएगी। हमको क्या बनाना है? हमको बनाना है किसका स्ट्रक्चर? पेंटाइन का बनाना है। किसका स्ट्रक्चर बनाना है? पेंटाइन का, PENTYNE। चलिए कार्बन कितना? पेंट, तो पेंट में कितना कार्बन? 5। YNE है, तो YNE में कितना बॉन्ड होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड। अब बताइए ट्रिपल बॉन्ड हम कहाँ दे सकते हैं? क्या बीच में हम ट्रिपल बॉन्ड दे सकते हैं? तो कहाँ देंगे? चलिए हम यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, लगा दें। चलिए लगा देते हैं। तो हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन का नेमिंग कीजिए। 1 2 3 होगा कि गलत? नहीं होगा ना। तो मतलब यहाँ पे देखिए 3 बॉन्ड आ गया, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा? एक ही को कार्बन लगेगा, ये और ये नहीं लगेगा, है ना। 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। अब बताइए यहाँ पे कितना बॉन्ड? यहाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ बताइए 1 2, यहाँ बताइए 1 2, यहाँ पे कितना लगेगा? 3 लगेगा। अब बताइए हमको इसका क्या स्ट्रक्चर बना? हमको बना इस तरीके से। अब आपको क्या करना है? इसका नेमिंग करना है। 1 2 3 4 5। आपको क्या करना है? इसका नेमिंग का। नेमिंग किधर से होगा? जिधर से बॉन्ड सामने हो। तो बॉन्ड सामने किधर से? इधर से, किधर से? इधर से। तो 1 2 3 4 5। अब बताइए नेमिंग कैसे करेंगे? चलिए अब बताइए कितना कार्बन? कितना कार्बन? 5 कार्बन। 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। किसमें डबल बॉन्ड है? 1 में। 1 है। कितना बॉन्ड है? YNE। 1 को नहीं लिखते तो क्या करेंगे? पेंटाइन। बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको आराम से ऑटोमेटिक समझ में आना। तो बेसिक ना, बेसिक आपको पता रखना। अगर आप बेसिक पता रखिएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा ना कि आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कुछ सारे क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? सारे नोमेनक्लेचर क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है।